के सत्र में टोरेंट पावर में तेजी तो है, बट तेजी कोई खास नहीं है। तेजी 1% के आसपास की ही है टोरेंट पावर में। तपन जी, टोरेंट पावर वोलेटाइल ये भी शेयर रहा है। हमने देखा था कि 1350 तक गिरा, फिर 1500 रुपए के आसपास भाव आया, फिर से प्रॉफिट टेकिंग आई। आज हम थोड़ी सी तेजी देख रहे हैं। टोरेंट पावर चलेगा यहां से? और कुछ पॉजिटिव है कि लास्ट आप देखें तो एलओए उनको मिला था ऑलमोस्ट विंड पावर के लिए 300 मेगावाट का। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टोरंट पावर ना, जैसे आपने वो थोड़ा लेगार्ड रहा है ओवर द टाइम ना। इन्होंने भी ग्रीन एनर्जी में काफी प्रोग्रेस किया। ऑलमोस्ट 3.3 गीगावाट का वो लोग आगे प्लान कर रहे हैं और कैपेसिटी अंडर डेवलपमेंट है। तो आगे जाके वो जब डेवलप होगी तब वहां से रेवेन्यू आना चालू होगा। और ऑलमोस्ट कह सकते हैं तो 3,000 करोड़ के आसपास ना वो कहते हैं कि एंगेजमेंट आगे जाके बढ़ाने वाले हैं। लेकिन यहाँ जब मैं वैल्यूएशन देखता हूँ, जो प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्ट है, तो मुझे समहाउ टाटा पावर मुझे अच्छा लग रहा है, अदानी पावर भी अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं टोरंट पावर छोड़ के मैं टाटा पावर या अदानी पावर चूज करूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टाटा पावर। चलिए, टाटा पावर, अडानी पावर की यहाँ पर बात चल रही है, जहाँ पावर जनरेशन की जहाँ बात चल रही है, अडानी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन पर भी नज़र होनी चाहिए। और दोनों ही स्टॉक्स में आज हम अपसर्ज देख रहे हैं। अडानी ग्रीन में तो तेज़ी और मजबूती का दौर नज़र आता ही है। और इस वक्त अगर आप देखें 1002 तक के लेवल्स है। फॉरेन ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव रिपोर्ट अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर ही आती हैं। और ऐसे में जहां रिपोर्ट्स हैं ब्रोकरेज के टारगेट्स की अगर बात करें, जेफरीज ने इनिशिएट किया था कवरेज अडानी ग्रीन पर और उन्होंने टारगेट्स 1300 तक जाने के भी आसार अडानी ग्रीन के लिए बताए हैं। रुचित, अडानी ग्रीन पर आपसे एक टेक जरूर जानना चाहेंगे। 1000 के लेवल्स तो इस वक्त हम देख रहे हैं 1000 के पार, लेकिन पोटेंशियल अपसाइड 31% की ब्रोकरेजेस मानकर चल रहे हैं। आपके हिसाब से स्टॉक में फर्दर कितनी अपसाइड विजिबल है? फिलहाल तो ट्रेंड बिल्कुल साइडवेज नजर आ रहा है। अगर आप पिछले 1.5-2 महीने में देखें तो कोई भी डायरेक्शनल मूव स्टॉक में नहीं है। और ऊपर 1040 से 1050 का इमीडिएट शॉर्ट टर्म के हर्डल्स है। अगर 1040 1050 का ये रेजिस्टेंस सरपास करता है तो हम ये स्टॉक को 200 डीएमए की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं, जो 1125 के आसपास है। बट फिलहाल आई थिंक कोई ट्रेडिंग सेटअप स्टॉक में नहीं बन रहा है, क्योंकि मोमेंटम वाइज देखेंगे तो स्टॉक में कोई भी नो प्राइस वॉल्यूम एक्शन इतने कोई डायरेक्शनल मूव के लिए नहीं नजर आ रहा है। प्राइस एक्शन नहीं, कोई डायरेक्शन मूव नजर नहीं आ रहा है। पोजीशन है उसे इंटैक्ट जरूर रख सकते हैं, नई पोजीशन के लिए इसे वॉच लिस्ट में रखा जाए। हालांकि ब्रोकरेजेस के रेडार पर जरूर है। बाजार बिल्कुल रिजर्व्ड हो चुका है इस वक्त। अगर आप देखेंगे दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ 25,500 के बिल्कुल नीचे, 25,450 के भी नीचे इस वक्त निफ्टी में कामकाज देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ से भी इसी तरह के सेंटिमेंट 57,200 के नीचे के स्तर आप इस वक्त देख पाएंगे। वहीं ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर बात करें तो वॉलेटाइल मूव्स वहां पर भी हैं। और इसके संकेत पहले से हमने आपको दिए थे और आपको एक तरह से तैयार भी किया था, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है, क्योंकि अर्निंग्स की शुरुआत होने जा रही है। इस तरह की वॉलेटिलिटी बाजार में नजर आएगी। और इस वक्त कोई इवेंट या ट्रिगर जो कि बाजार को एक बूस्ट दे जाए, सपोर्ट दे जाए, फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और इसी के चलते मार्केट्स जो हैं थकान महसूस करते हुए, निफ्टी आईटी इंडेक्स भी लाल निशान के साथ इस वक्त लुढ़कता हुआ बिकवाली का दबाव। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स और साथ ही एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर लगातार होनी चाहिए। इंडिया विक्स वैसे अब भी कंफर्ट लेवल्स में है और एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें, एडवांसेस का पलड़ा भारी जरूर है। 11 के लेवल्स तक, 11-12 के लेवल्स तक पहुंचता हुआ इस वक्त इंडिया विक्स। तो चलिए, इंडिया विक्स तो कंफर्ट लेवल